नमस्ते नमस्कार, मैं सोनिया सत्यानीता। मैं जब भी थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो मैं अलग अलग भाषाओं का संगीत सुनती हूँ और उन कविताओं को याद करती हूँ जो कविताएं मुझे याद ही नहीं होती या फिर कहीं के वक्त नहीं मिलता उन कविताओं को गाने का, गुनगुनाने का। अमृता प्रीतम की लिखी हुई कविता मुझे बेहद पसंद है, लेकिन वक्त नहीं मिलता, कविता मैं पूरी याद नहीं कर पाई हूँ। कविता सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरह से इतनी खूबसूरत कविता लिखी है, क्या भाव है, किस खूबसूरती के साथ एक एक शब्द को बयां किया गया है, परिस्थिति को बयां किया गया है। आज वारिस शाह से कहती हूँ अपनी कब्र में से बोलो, आज वारिस शाह से कहती हूँ अपनी कब्र में से बोलो, और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो, और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने एक लंबी दास्तान लिखी। पंजाब की एक बेटी रोई थी और तूने लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही हैं। अरे आज लाखों बेटियां रो रही हैं और वारिस शाह तुमसे कह रही हैं, ए दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो, ए दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चिनाब लहू से भरी पड़ी है, किसी ने पांचों दरिया में एक जहर मिला दिया है, और यही पानी अब इस धरती को सींचने लगा है। पंजाब की हालत देखो, चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चिनाब लहू से भरी पड़ी है, किसी ने पांचों दरिया में एक जहर मिला दिया है, और यही पानी अब इस धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है, देखो इस धरती से अब जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहां तक जा पहुंची है और कहर कहां कहां तक आ पहुंचा है। देखो सुर्खी कहां कहां तक आ पहुंची और कहर कहां कहां तक आ पहुंचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी, उसमें हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी, और नागों ने लोगों के होंठ ढस लिए और डंक बढ़ते ही चले गए। अरे देखो नागों ने लोगों के होंठ डस लिए और डंक बढ़ते ही चले गए, और देखते ही देखते पंजाब के सारे अंग काले और नीले पड़ गए, और देखते ही देखते पंजाब के सारे अंग काले और नीले पड़ गए। हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे से धागा छूट गया, सहेलियां एक दूसरे से छूट गई, चरखों की महफिल वीरान हो गई। मल्लाहों ने सारी कश्तियां सेज के साथ ही बहा दी। हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा छूट गया, सहेलियां एक दूसरे से छूट गई, चरखों की महफिल वीरान हो गई। मल्लाहों ने सारी कश्तियां सेज के साथ ही बहा दी, पीपलों ने सारी पेंगे टहनियों के साथ ही तोड़ दी। जहां प्यार के नगमे गूंजते थे वो बांसुरी जाने कहां खो गई। अरे देखो जहां प्यार के नगमे गूंजते थे वो बांसुरी जाने कहां खो गई, और रांझे के सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए, और रांझे के सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए। फिर धरती पर लहू बरसा, फिर इस धरती पर लहू बरसा, कब्रें टपकने लगी और प्रीत की शहजादियां मजारों में रोने लगी, सब कैदों बन गए। रांझे के सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए, धरती पर लहू बरसा, कब्रें टपकने लगी और प्रीत की शहजादियां मजारों में रोने लगी, और आज सब कैदों बन गए। हुस्न इश्क के चोर फिर मैं कहां से ढूंढ लाऊं एक वारिस शाह, और तुम बताओ फिर मैं कहां से ढूंढ लाऊं एक वारिस शाह। और कविता को सुनिएगा और भाव को समझिएगा, और जरूर बताइएगा कि इस तरह की जो कोशिश है वो मुझे जारी रखनी चाहिए, और कविताओं का प्रस्तुतिकरण और किस प्रकार से करना चाहिए। शुक्रिया।